बच्चा को यहाँ लाने के बाद हम लोग उसको बकरी का दूध पिला रहे हैं। पिलाए, फिर कुछ दिन बाद उन्होंने वो बात किए कि उसको डिस्चार्ज दे दीजिए, तो उन्होंने नहीं दिया। काहे कि पैसा हम लोगों ने पूरा नहीं दिए थे। बोला था क्या कि पैसा लाओ तो डिस्चार्ज मिलेगा। काहे कि मेरा खेती सब बैल बकरी सब बिक गया है। अच्छा, कैसे कैसे पैसा दिए थे? पैसे सब बेच के ही दिए हैं। क्या क्या बेचे थे? अपना खेती बेचे हैं, फिर बैल बेचे हैं, बकरी बेचे हैं। अभी मेरे पास घर खाली है। जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं द झार न्यूज़ और मैं हूं गुंजन कुमार। देखिए, मैं अभी खूंटी जिला मुख्यालय से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर हूं और ये गांव मरचा का नवा टोली कहा जाता है। इसी गांव की और इसी घर की एक महिला को रांची के एक निजी हॉस्पिटल में किस तरह से लगभग 1 महीने से बंधक बनाकर रखा गया था। अब हम उस घर पर पहुंचे हैं और पीड़ित से जानने का कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो है उनके साथ घटना घटी थी। चलिए, हम इससे पहले आपको ये बता देते हैं कि अगर आप भी खूंटी ज़िले से हैं और हमें देख रहे हैं, अगर आप वैसे कभी आपकी मजबूरी हो जाए या वैसा सिचुएशन आ जाए कि आपको भी रांची के किसी निजी हॉस्पिटल में जाना पड़े, तो अपने विवेक से जो है उसे हॉस्पिटल का चयन करिए और जाइए। वहाँ किसी दलाल के चक्कर में मत पड़िए। दलाल के ही चक्कर में पड़ने का नतीजा रहा कि इस घर की एक महिला को एक निजी हॉस्पिटल में लगभग 1 महीने से बंधक बनाकर रखा गया था। जबकि वो महिला का डिलीवरी हुआ और बच्चे को 1 सप्ताह बाद ही उनके पिता के द्वारा घर भेजा दिया गया और उस महिला को जो है वहीं बंधक बनाकर रखा गया था। हालाँकि अब एक प्रयास हुआ सीआईडी की टीम के द्वारा और इनके भी सूझबूझ से महिला का जो पति है मंगलू, उनके सूझबूझ से अब महिला को हॉस्पिटल से बंधक से मुक्त कराकर घर ले आया गया है। हम एक बार बातचीत करके आपको जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। तो देखिए, हम अभी पीड़ित परिवार के पास पहुँचे हैं और इनसे जानने का कोशिश करते हैं कि क्या-क्या हुआ था इनके साथ, कैसे जो है ये हॉस्पिटल के चक्कर में पड़ गए थे। सबसे पहले आप नाम बताइए, क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम मंगलू सिंह है। बनाबीरा नवा टोली। हाँ, तो क्या हुआ था? आप कैसे-कैसे रांची के हॉस्पिटल में पहुँच गए थे और आपकी वाइफ़ को जो है वहाँ बंधक बनाया था? ज़रा बताइए डिटेल्स। जी, अपना वाइफ डिलीवरी में थी, तो हम लोग ले गए उसको तोरपा रेफरल में। हुँ। तो तोरपा रेफरल में नहीं हुआ, तो हम लोग उसको खूंटी ले गए। खूंटी में भी नहीं हुआ, तो हम लोग उसको रिम्स के लिए ले गए। हुँ। तो रिम्स में हम लोग जैसे उतरे गेट पे, तो वहाँ से ऑटो चालक ने हम लोगों को बोला कि यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल है, तो वहाँ का इलाज भी अच्छा होगा और कम रेट भी लगेगा। तो हम लोग ले गए वहाँ। ऑटो चालक के कहने पे चल गए? जी, कौन-सा हॉस्पिटल ले गया था? जेनेटिक हॉस्पिटल। हुँ। तो फिर हम लोगों ने वहाँ बातचीत किए कि ऑपरेशन का कैसे, वो लोग बताया कि ऑपरेशन का 60,000 रुपये, 1,60,000 रुपये लगेगा, प्लस दवाई का अलग से। और जब तक माँ रहती है तब तक उसका कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। फिर हम लोगों ने उसको 90,000 दे दिए। फिर बाद में 50,000 दिए, फिर 30,000 दिए, फिर दवाई के अलग से 34,000 दिए। तो हम लोगों का बिल जोड़ने पर 2,10,20,000 हो गया। और कितना माँग रहा था पैसा? और 1,60,000 तो और 1,60,000 दिए? नहीं दिए। तो क्या हुआ उसके बाद? तो तब तक हमारे पास पैसा नहीं था। अच्छा, तो बच्चा जो था उसको लेकर घर आए थे, ऐसा जी, बताया जा रहा है, क्या हुआ था? तो बच्चा को 1 हफ्ता बाद उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया। कितना तारीख को एडमिट कराए थे? 28 तारीख। कौन सा 28 महीना बताइए? मई? 28 मई को। हाँ, फिर? तो 1 हफ्ता हुआ तो उन्होंने बोला कि डिस्चार्ज हो गया, तो हम लोग उसको लेके आ गए, किसको, बच्चा को? बच्चा को। तो क्या बोला था हॉस्पिटल में? बच्चा को लाने बोला था कि अपने से लाए थे? जी, वहाँ रहने के लिए थोड़ा दिक्कत था। काहे कि माँ के पास तो उन्होंने जाने नहीं देता है। जाने नहीं दे रहा था? वो आईसीयू में रखते हैं, तो वहाँ तो बिल ज़्यादा बनता है। हुँ। तो वहाँ उतना बिल चुकाने के लिए हम लोग के पास पैसा नहीं था। तो फिर बच्चा को लेके आ गए घर? फिर बच्चा को लेके आ गए। तो कैसे यहाँ पाले? मतलब फिर बच्चा को यहाँ लाने के बाद हम लोग उसको बकरी का दूध पिला रहे हैं। पिलाए, फिर कुछ दिन बाद उन्होंने वो बात किए कि
उसको डिस्चार्ज दे दीजिए, तो उन्होंने नहीं दिया। कहे कि पैसा हम लोगों ने पूरा नहीं दिए थे, अब बोला था क्या? कि पैसा लाओ तो डिस्चार्ज मिलेगा। अच्छा, तो नहीं दिए पैसा तो? नहीं दे, जब तक नहीं देता है तब तो रहेगा यहाँ। तो वो रख लिया। कितना दिन लगभग रही होगी? अभी करीबन 26-27 दिन रही है। मतलब 1 महीना लगभग 1 हो महीना गया। जी। तो फिर आपने क्या किया जो उसके बाद अब आज घर लाए हैं? फिर हमने सोचा कि कहीं किसी से संपर्क करें, तो जान पहचान के आदमी सबसे मिले, तो उन्होंने बताया कि यहाँ ऐसे करना है, वैसे करना है, तो हम लोग लेके चलते हैं। तो उन्होंने लेके गए डीआईजी ऑफिस में, फिर वहाँ से बात हुआ, तो उन्होंने अपनी टीम बनाई, फिर वहाँ हॉस्पिटल में हम्म, छापामारी हुआ, हम्म। तो वहाँ से हम लोगों को राहत मिली, तब हम घर आए। कल फिर वहाँ से फिर आपको घर तक कौन छोड़ा है? फिर घर में वहाँ से एम्बुलेंस छोड़ा। एम्बुलेंस। अब आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्या कि राज्य में जो है आदिवासी सरकार है, आदिवासी बहुल क्षेत्र है, आप इस क्षेत्र से आते हैं, क्या कहना चाहेंगे? सरकार से क्या मांग है? सरकार से हम यही कहना चाहते हैं कि हमको न्याय मिले, कि औरों के साथ ऐसा ना हो। जो भी जुर्माना हम पैसा खर्चा किए हैं वो रिटर्न मिले। और कोई मदद चाहिए, मांग करते हैं सरकार से? जी। और जो किस तरह भी से? मेरा पैसा वहाँ देने में लगा है, क्या है कि मेरा खेती सब बैल बकरी सब बिक गया है। अच्छा, कैसे कैसे पैसा दिए थे? पैसे सब बेच के ही दिए हैं। क्या क्या बेचे थे? अपना खेती बेचे हैं, फिर बैल बेचे हैं, बकरी बेचे हैं। अभी मेरे पास घर खाली है। तो आप सुन रहे हैं कि किस तरह से राजधानी रांची में, झारखंड की राजधानी रांची में लूट है और किस तरह से गरीब लोगों को जो है सीधे तरीके से लूट लिया जाता है। एक व्यक्ति से अभी जो जिसके साथ हम बैठे हैं, ये बता रहे हैं कि कैसे अपना ज़मीन बेचकर घर में जो मवेशी थे, बैल था, गाय थी, बकरी थी, सबको बेचकर इन्होंने पैसा दिया। इसके बावजूद भी बकाया रह गया था, जिससे नहीं देने से इनकी पत्नी को जो है लगभग 1 महीने तक बंधक बनाए रखा। खैर अब बंधक से मुक्त हो गया है, लेकिन इस तरह की घटना ना हो, इस पर जो है सरकार को ज़रूर ध्यान देना चाहिए, ताकि ऐसे गरीब लोग ऐसे निजी हॉस्पिटल जो कि लूट का अड्डा बना है उसके चक्कर में ना पड़ पाए। और कुछ आपका कहना है? जी, अभी नहीं। चलिए, ये जो है अभी काफ़ी मायूस भी है, क्योंकि अभी इनकी स्थिति दयनीय हो चुकी है।